नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक और अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु उससे पूर्व मेरा एक सविनय निवेदन है आप सभी से कि कृपया मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने समाज कल्याण के अभियान में सफल हो पाएँ। और आज से मैं अपने इस वीडियो में अंत में इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताऊँगी, ताकि जो हमारे मित्र साउथ इंडिया से या और किसी हिस्से से हमारे देश के जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हिंदी में हमारे इस पार्ट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो भी हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। तो अंत में मैं इसका इंग्लिश में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी। तो आज का जो हमारा ये अध्याय है, इसका शीर्षक है प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अधीर ना हों। अपने प्रियजन के वियोग में हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि वह हमें छोड़कर चल दिया। इस विषय में अधीर होने से क्या काम चलेगा? क्या वह हमारी अधीरता को देखकर लौट आएगा? यदि नहीं, तो हमारा अधीर होना तो व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जीवन धारण किया है उसे मरना तो एक दिन है ही। जो जन्मा है वह मरेगा भी। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा है। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुआ है। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। जब यह अटल सिद्धांत है कि जीवित वस्तु का नाश होगा ही, तो फिर हम उस अपने प्रिय का शोक क्यों करें? उसे तो मरना ही था, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा भी है जो वह रहता, जो जहाँ से आया है चला गया। एक दिन हमें भी जाना है, इसीलिए जो दिन शेष हैं उन्हें धैर्य के साथ उस पर परम पिता परमात्मा के गुणों के चिंतन में लगाएं। शरीर के व्याधिग्रस्त होते ही हम विकल हो जाते हैं। विकल होने से आज तक कोई रोग मुक्त हुआ है क्या? यह शरीर तो व्याधियों का घर है। जाति, आयु, भोग को साथ लेकर ही तो यह शरीर उत्पन्न हुआ है। पूर्व जन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और इसको हम अगर सरल भाषा में बताएं तो वो यह होगा कि ये तो बिल्कुल साफ सीधी बात है कि जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन तो मरता ही है। जिस तरह अभी हमने कोरोना पीरियड में देखा कि कितने हमारे अपने पास करीबी लोग, जो हमारी आंखों के सामने कितनों की मृत्यु हुई, कितने बीमारी, इतनी भयंकर बीमारी से कि वो सांस नहीं ले पा रहे, तड़प रहे हमारी आंखों के सामने। मगर क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनके लिए प्रार्थना करने के अलावा। तो जिसके भाग्य में जो भोगना है, जिसका जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और आज जो उनके साथ हो रहा है, एक दिन हमें भी जाना है। इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, हर चीज़ नश्वर है जिसमें जीवन है। तो जब हमारे पास जो कुछ समय बचा है तो क्या हम उसे किस काम में लगाएं, ये सवाल उठता है। तो हमें उसे हमेशा कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइव एग्जांपल हमने देखा है कोरोना के पीरियड के दौरान कि कितने बिलियनियर्स जो रहे एक से एक अमीर लोग, अपना पैसा उनका किसी काम नहीं आया, उनका पैसा पड़ा रहा, वो ज़िंदगी भर पैसा कमाने में लगे रहे, उनका पैसा पड़ा रह गया एक तरफ, और वो उनका जान तक नहीं बचा पाया और वो मर गए एक दिन। और आज उनको मरने के बाद पता भी नहीं होगा कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है। तो हमारे साथ जाता क्या है जब हम मर जाते हैं? वो हमारे सिर्फ सदकर्म होते हैं। तो अगर हम ये जो पूरे जीवन सिर्फ पैसा कमाने की जगह अगर हमने सदकर्म कमाए होते या कमाएंगे, जो इस पार्ट के बाद हम आज से ये संकल्प लेंगे कि हम ये शुरू करेंगे कि सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें जीवन में सदकर्म करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो वो हमारे साथ जाते, ये पैसा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो यही इस पार्ट का एकमात्र उद्देश्य है, ये बताने का। परम पूज्य गुरुदेव अपने इस अध्याय से हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जितनी अपनी शेष जीवन बचा है, भोगना तो सबको ही है,
एक ना एक दिन रोगी तो हर ही कोई होगा, या जिस तरह से भी आपको भोगना पड़े, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक कष्ट है, वो तो सबको भोगना है। मगर उस दौरान जब तक आप स्वस्थ हो, कम से कम तब तक आप अपने सारे टाइम पैसा कमाना, इधर उधर दिमाग फालतू की चीज़ों में ना लगाते हुए सद्कर्म करने में अपना दिमाग लगाएं। तो अब हम इसी के साथ ये अध्याय तो समाप्त होता है। अब लास्ट में हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने बोला था, वो मैं बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ समरी दूंगी। तो हमारा सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एवरीवन। तो दिस लेसन टुडे विच वी हैव रेड इज़ अबाउट the adverse situations. So don't panic during these adverse situations. Rather, work with patience. If we have taken birth, we have to go one or the other day. So why to cry on this universal truth? Rather, utilize this time that you are left with in doing good deeds. As we can't take money along with us, it's only the good deeds which will go with us. And we can take one of the best example of it is of during this corona period, when we saw billionaires dying, leaving behind their money which could not save their lives. So that is the brief crux of this lesson which we have read today from the holy book written by Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji. So that's it, guys. That's it for today. Thank you so much.